अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.14 एंड 4.15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो कि मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4.14 स्टेटमेंट है कंप्यूट मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द गिवन डेटा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें मांगी गई हैं। पहले स्टेप पे आपसे मीडियन मांगा हुआ है और दूसरे स्टेप में आपसे उसने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मांगा हुआ है। डेटा आपके पास कुछ इस तरह से है। एक साइड पे आपके पास डेली वेजेस का डेटा है, दूसरी साइड पे आपके पास डोमेस्टिक सर्वेंट्स का डेटा है। डेली वेजेस को अगर आप देखें तो ये आपके पास 6, 8, 10, 12, 14 यानी कि आप इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये मिड पॉइंट का डेटा उसने खुद ही दे दिया है। हमसे उसने मांगा हुआ है मीडियन फाइंड करें और उसके बाद मीन डेविएशन फाइंड करें। इस डेटा को आपके पास जो हॉरिजेंटल वे में था, मींस के आपके पास जो रो फॉर्म में था, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से डोमेस्टिक सर्वेंट्स को भी आपने कॉलम में कन्वर्ट करके इसको जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई थी वो आपने सारी पुट कर दी है। तो मीडियन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको सम कर लें समेशन एफ को। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100। एक नया कॉलम आपको पता है कि जब आप मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन के फार्मूले में एक नई चीज़ आती है जिसको आप नाम देते हैं सी का। उसके लिए एक आप कॉलम बनाते हैं सी एफ का, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आप फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड करते जाएं। मींस के यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 पहली वैल्यू है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 लिख देंगे। दूसरी वैल्यू है 10, यानी कि 5 में आप 10 को ऐड करें 15 हो जाएगा। 15 में आप 18 को ऐड करें 33 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ को आप सम करेंगे तो आपके पास ये बाकी का डेटा भी जनरेट होता जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक नया कॉलम आप बनाएंगे, क्योंकि मीडियन फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको एल की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होंगी। तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री के लिए आप इन दोनों का गैप देखें, जो मिड पॉइंट है इन दोनों का गैप देखें, गैप को 2 से डिवाइड करें और एक दफ़ा इस y में आप एक दफ़ा माइनस करें, एक दफ़ा आप प्लस कर देंगे। मींस के गैप यहाँ पे देखें 8 और 6 में आता है 2 का। 2 को आप 2 से डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप 6 में एक दफ़ा 1 को सब्ट्रैक्ट करें, एक दफ़ा ऐड करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 5 आ जाएगा, ऐड करें आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से आप 1 को 8 में से एक दफ़ा माइनस करें, एक दफ़ा प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। सारी वैल्यूज़ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप लगाएंगे इसका फार्मूला, यानी कि मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स n/2 से आगाज़ हम करते हैं मीडियन का। तो n है आपके पास यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 2 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। अब 50 आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है किस जगह पे लाई कर रही है। तो 50 33 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है वो 53 से छोटी है। तो ये 53 वाली वैल्यू आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के सामने जो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट है ये आपका L हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास H हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे देखें ये 22 हो जाएगी, सॉरी ये 20 हो जाएगी। और सी आपने जो लाइन सेलेक्ट की हुई है, यानी कि ये लाइन आपने सिलेक्ट की थी, इससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास सी हो जाएगी, मतलब कि 33। सारा का सारा डेटा उठाएं, फार्मूले में वैल्यू पुट करें।
सॉल्व करने के बाद आपके पास मीडियन का आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 12.7। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है एम डी इज इक्वल टू समेशन एफ, एब्सोल्यूट में है वाई माइनस मीडियन डिवाइड बाय समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे फार्मूले पे थोड़ा सा गौर करें तो वाई का कॉलम उसने खुद दे दिया है, ये वाला पहले नंबर पे। मीडियन अभी आपने खुद फाइंड कर लिया है, 12.5 इसका आंसर है। अब हम काम ये करेंगे, एक कॉलम जनरेट करेंगे वाई माइनस मीडियन का, यानी कि इस कॉलम में से वाई की हर वैल्यू में से आप 12.7 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करके एंड पे उसको सम कर लेना है और डिवाइड करना है आपने समेशन एफ से। करके देख लेते हैं। तो आपके पास y माइनस मीडियन करेंगे, पहली वैल्यू आपके पास आएगी 6.7 और ये जो बार्स हैं इसका मतलब ये है कि आपने डेटा एब्सोल्यूट फॉर्म में ली है, मतलब कि आपने जो वैल्यू माइनस में है उसको कन्वर्ट कर दिया आपने प्लस में, और जो प्लस में थी उसको आपने प्लस में लिख दिया। ये 6.7 स्टूडेंट्स किस तरह से आया दोबारा से आपको बता दें। y का आंसर आपके पास है 6 और अभी आपने मीडियन फाइंड की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मीडियन का आंसर आपके पास है 12.7। तो 6 में से आप 12.7 को माइनस करें 6.7, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए माइनस में। तो अब्सोल्यूट हमने लगाई है, तो अब्सोल्यूट का मतलब यही है कि जो वैल्यू आपके पास माइनस में है इसको आप प्लस में लिखेंगे। इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। और ये जो कॉलम आया है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ। एफ़ के साथ मतलब 6.7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 33.5। 4.7 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 47.5। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें और लास्ट पे इसको आप ऐड कर दें। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 286.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में, तो आपके पास न्यूमिनेटर में 286.2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में समेशन एफ था तो वो समेशन आपने ये यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 100, डिवाइड करने के बाद आपके पास मीन डेविएशन का स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2.862। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.14 और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.15, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कहती है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपके पास मीन डेविएशन ही मांगी गई है, तो यहाँ से उसने भी मीडियन का ही मेथड मांगा हुआ है। डेटा आपके पास कुछ इस तरह से है, क्लास लिमिट्स का डेटा उसने दे दिया है, फ्रीक्वेंसी का डेटा दे दिया है। इसको आप उठाएं, आप इसको वर्टिकल शेप में लिख लें, ग्रुप्स को भी आपने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आपको पता है कि फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो होता है L + H/F n/2 - c। तो n आपके पास है 543 और c के लिए आपने एक नया कॉलम को जनरेट करना है जिसका नाम रखेंगे आप CF। CF ये होता है कि आप फ्रीक्वेंसी के हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाएं, मतलब कि 56 और नेक्स्ट वैल्यू है 59, 56 में आप 59 को ऐड करेंगे 115। इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ को आप ऐड करते जाएं। तो आपके पास ये देखें, ये लास्ट वैल्यू है 543 और यहाँ पे भी है आपके पास 543। तो आप यहाँ पे n/2 स्टूडेंट सबसे पहले करें। तो n/2 आपने किया 543 डिवाइड बाई 2, आंसर आया आपके पास 267। 267 आपने देखना है CF में। तो 267 244 से बड़ा है लेकिन 320 से छोटा है, तो 320 वाली लाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके सामने जो आपके पास ग्रुप्स है 140 आपके पास L हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास H हो गया, 77 आपके पास F हो गया और ये C आपके पास 244 हो जाएगा। डेटा उठाएं, आप फार्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीडियन का आंसर स्टूडेंट्स फाइनली आ जाएगा 142.99। आप इसको 143 भी लिख सकते हैं। लास्ट चीज़ आपके पास रह गई है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए आपने स्टूडेंट्स y माइनस मीडियन ये करना है। तो अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो y आपके पास नहीं है, तो आप एक कॉलम जनरेट करें जिसका नाम आप रख देंगे y। तो y के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, ग्रुप्स को डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने y माइनस वाई बार करना है, y माइनस मीडियन करेंगे, y का आंसर आपके पास ये दिया हुआ है 105
और मीडियन आपके पास है 142, यानी कि एक कॉलम जनरेट करें y माइनस मीडियन 105 में से 142 को माइनस करेंगे और एब्सलूट में लिखेंगे वैल्यूज़ 37.99 और 115 में से आप 142 को माइनस करें 27.99 और एब्सलूट का मतलब ये है जो वैल्यूज़ आपके पास माइनस में हैं इसको कन्वर्ट कर दें आप प्लस में। और लास्ट चीज़ आप फार्मूले को देखें, y माइनस मीडियन आपने निकाल लिया है, इसको आप दोबारा से मल्टीप्लाई करें f के साथ, यानी कि ये जो भी कॉलम आया है ये वाला, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है f के साथ। तो एक को लास्ट आपने कॉलम जनरेट करना है जिसका नाम रखेंगे f एब्सलूट y माइनस मीडियन। इस y माइनस मीडियन के कॉलम को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ जनरेट हो जाएंगी। इनको एंड पे आपने सम करना है, आपके पास आंसर आएगा 11,562। अभी आप 11,562 को न्यूमिनेटर में रखें, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे 543 को, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन का 21.65। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है।